आपने फर्टिलिटी टेस्ट कराए होंगे, उसमें रिपोर्ट्स में सब कुछ सही आया, लेकिन तब भी आपको कंसीव तो नहीं हो रहा। तो क्या रिपोर्ट्स सच कह रही हैं, लेकिन आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा? आप इसी डायलेमा में उलझे हो कि सच है क्या? अगर रिपोर्ट सच हैं तो कंसीव होना चाहिए। तो आज मैं आपको रिपोर्ट्स का सच बताऊंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट्स नहीं बताती है, वो आज मैं आपको बताऊंगी और हेल्प करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको कंसेप्शन ईजीली हो सके। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। अब आप मुझसे जुड़ सकती हैं मेंबरशिप के थ्रू। नीचे ज्वाइन बटन है, टच कीजिए और लेवल चुनिए। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ फीमेल्स जो है ना बिना प्लानिंग के प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और पहले के ज़माने में तो हो ही जाता था, लेकिन आजकल इतना मुश्किल क्यों हो गया है? इतनी प्रीशियस हो गई हैं प्रेगनेंसीज, कंसीव करना एक अभियान, एक मिशन सा बन गया है। क्यों? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इस विषय से संबंधित। रिपोर्ट्स क्या दिखाते हैं? आपके हार्मोन्स के लेवल, आपके सीमेन के पैरामीटर्स, एएमएच, ओव्यूलेशन टाइमिंग्स, यही सब ना। पर रिपोर्ट्स नहीं बताते कि आपको इन्फ्लेमेशन कितना है। रिपोर्ट्स ये नहीं दिखाती कि एग की माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी कितनी है। रिपोर्ट्स ये नहीं बताती कि यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है या यूट्रस रिसेप्टिव है। टेस्ट ये नहीं बताते कि स्ट्रेस हार्मोन कितने बढ़े हुए हैं। और रिपोर्ट्स ये भी नहीं बताती कि आपकी नर्वस सिस्टम का स्टेट क्या है। और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी बेबी प्लानिंग पर पड़ता है, माँ बनने पर पड़ता है। फर्टिलिटी एक डायनेमिक प्रोसेस है, बॉडी का सिंपल प्रोसेस है, स्टैटिक रिपोर्ट नहीं। तो देखिए, कुछ फीमेल्स को एग बनता है, ओव्यूलेट होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जाइज नहीं है, तो कंसीव नहीं कर पाते हैं आप उस एग से। तो एग क्वालिटी के लिए आप मेरे बहुत शानदार वीडियोस हैं, बहुत पावरफुल आइडियाज़ उसमें मैंने दिए, डाइट प्लान, रूटीन, सब कुछ दिया है, उसको फॉलो कीजिए, एग क्वालिटी बढ़ाइए, नेचुरली कंसीव होगा और बहुत खुशियों भरा आपको एहसास होगा कि कितना आसान था। यूट्रस की रिसेप्टिविटी की विंडो, पूरे हफ्ते जब इम्प्लांटेशन का फेज होता है उसमें कुछ समय के लिए ही, कुछ आवर्स के लिए यूट्रस रिसेप्टिव होती है, फुल्ली रिसेप्टिव होती है, और उस समय वो एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है प्रेगनेंसी को, और इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है। लेकिन लाइनिंग थिक बनी हो और इन्फ्लेमेशन हो तब सफल नहीं हो पाता इम्प्लांटेशन, या फिर प्रोजेस्टेरोन वीक हो तब भी यूट्रस रिसेप्टिव उतनी नहीं हो पाती और कंसेप्शन सक्सेस नहीं होता। या फिर स्ट्रेस हाई हो, कैलकुलेशन कर करके आप काफी स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस या नर्वस सिस्टम स्टेट अगर अच्छी नहीं है तो कॉर्टिसोल हाई रहेगा, तो प्रोजेस्टेरोन वैसे ही लो जाएगा आपका। इससे ओव्यूलेशन डिले होता है और इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। और एक हिडन चीज है मेटाबॉलिक हेल्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड फ्लक्चुएशंस और गट इन्फ्लेमेशन। इंटेस्टाइन में भी आजकल काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को आने लग गई है। पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, पहले ये सब चीज़ें सुनने में भी नहीं आती थी, बट आज के समय में है और ये इम्पैक्ट भी कर रही हैं। अब थेरेपेटिक रीसेट क्या लगाना है आपको, कैसे इन चीज़ों को रीसेट करना है, ये सीखते हैं। एग एनर्जी बूस्ट के लिए आपको एग क्वालिटी डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई फाइबर और वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है। सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन के सोर्सेज, हर दिन हर मील में प्रोटीन आपको होना होगा। यही तपस्या है, यही मेहनत आपको करनी है, जो रियल में मेहनत करनी है माँ बनने के लिए, कि अपने हर मील में एक प्रोटीन सोर्स रखना है, 8-10 ग्राम प्रोटीन हर मील में हो। यूट्रस वार्मथ एंड ब्लड फ्लो के लिए अनार चुकंदर फॉलो कीजिए डेली बेसिस पर, और हेल्दी फैट अखरोट खाइए या देसी घी 1-2 चम्मच अपनी डाइट में रखिए। स्ट्रेस रीसेट के लिए हर दिन प्राणायाम कीजिए, योगा और वॉक कीजिए, स्ट्रेस हार्मोन डाउन रहेंगे। हार्मोन स्टेबिलिटी के लिए फास्टिंग, क्रैश डाइटिंग मत कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए। जो नेचुरली स्लीप टाइम हमारी फास्टिंग होती है 8-10 घंटे की, वो एनफ है। कॉन्सिस्टेंट मील टाइमिंग आपकी होनी चाहिए, एराटिक नहीं होना चाहिए। सुबह खा के ऑफिस निकले थे, दिन में ऐसे ही ऑफिस में कुछ खा लिया थोड़ा बहुत, एंड फिर शाम को आके हम पूरा मील खा रहे हैं, ये तरीका बहुत गलत है, चाहे आप प्रोटीन ही क्यों ना खा रहे हैं उस मील में। कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए मील टाइमिंग, 2-3 घंटे से कुछ आपको खाने का है। तो आपको अपनी बॉडी को माइक्रो लेवल पर भी समझना है, और ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एनालाइज करें और फॉलो करें। थैंक यू।